जय माता दी फ्रेंड्स। चलिए गर्मा गर्म चाय के साथ खारी खाते हैं। आज रल्ली जी भी उठ गए हैं जल्दी और आज मुझे लगानी थी वॉशिंग मशीन। मैंने फटाफट वॉशिंग मशीन लगा ली है क्योंकि कपड़े धोने थे। और अभी रल्ली जी अपना व्लॉग देख रहे हैं, मेरा कल वाला व्लॉग, और साथ में उनकी चल रही है एक्सरसाइज चाय पीने के बाद। और नन्ना हमारी बैठी है, ये भी व्लॉग देख रही है। चलिए करते हैं अपने काम। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ सांभर और साथ में मैंने बनाई है खड़ी लाल मिर्ची और धनिए की चटनी। क्योंकि खड़ी लाल मिर्ची और धनिए की चटनी में जब राई का तड़का लगता है, आहा, मज़ा ही आ जाता है। इस चटनी को देख के सबके मुंह में पानी आ जाता है। देखिए जब ये गरम गरम तड़का लगता है ना तो आहा, बड़ी टेस्टी लगती है ये। अभी मुझे बस सांभर में टमाटर का तड़का लगाना है, बाकी सब कुछ मैंने सांभर में उबलते में डाल दिया है मिक्स करके। तो चलिए आज देखते हैं गप्पू भैया। नन्ना इतनी आवाज क्यों आ रही है तेरी? नन्ना क्यों शोर मचा रही है इतना? नीचे मत आना। चलिए फ्रेंड्स, आज मेरे क्लाइंट आ गए थे तो मैं ज़्यादा कुछ वीडियोस नहीं बना पाई हूँ। तो चलिए अब मैं फ्री हो गई हूँ। अभी 6:30 बज गए हैं शाम के। तो चलिए अब हम थोड़ा सा अपनी मन की बात का टॉपिक लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि बसंत पंचमी आने वाली है और बसंत पंचमी के दिन, वैसे तो ये माघ महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और बसंत पंचमी के दिन वैसे तो माँ सरस्वती की पूजा होती है। बट माँ सरस्वती की पूजा होने के साथ साथ जो हमारे श्याम जगत के श्याम प्रेमी हैं, बाबा श्याम के जो प्रेमी हैं, उन लोगों में बसंत पंचमी का बहुत उत्साह होता है। अच्छा खासा उत्साह देखने को मिलता है उन लोगों में, क्योंकि जो भी श्याम भक्त हैं, खाटू श्याम जी के भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, उन लोगों के लिए बसंत पंचमी का त्यौहार एक अलग ही महत्व रखता है। क्योंकि इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो थोड़ा सा ऐसा है कि बाबा श्याम का जो श्रृंगार रोज होता है वो श्रृंगार भक्तों को रोज का देखने को मिलता है। लेकिन बाबा श्याम एक अंत्य वस्त्र पहने होते हैं जो 1.5 से 2 मीटर का लंबा, मतलब कपड़े का होता है। वो अंत्य वस्त्र बाबा श्याम पूरा साल पहने रहते हैं और वो बसंत पंचमी के दिन ही हर साल चेंज होता है। उसे बाबा का बागा कहा जाता है। तो जो वो अंत्य वस्त्र होता है वो भक्तों को देखने को नहीं मिलता और पुजारी जी स्वयं उसको चेंज करते हैं बसंत पंचमी के दिन। और उसके बाद बाबा का पूरा श्रृंगार बसंती रंग के फूलों से किया जाता है। तो जो ऊपर का श्रृंगार है वो हमें रोज देखने को मिलता है। तो बाबा के जो अंत्य वस्त्र होता है उसके बारे में कहा जाता है कि वो वस्त्र जब बाबा का उतारते हैं तो उसे रखा नहीं जाता, उस वस्त्र के छोटे छोटे धागे निकाले जाते हैं और वो सभी भक्तों में वितरित किए जाते हैं। वो बसंत पंचमी के दिन प्रसाद के रूप में मिलता है। तो हमारे भारत देश में जितने भी खाटू श्याम बाबा के मंदिर हैं, हर मंदिर में बाबा का वो बागा चेंज होता है। और बसंत पंचमी के दिन भक्तों की इतनी लंबी लंबी कतारें होती हैं कि हर मंदिर में भक्तों को ऐसा लगता है कि कहीं मैं छूट ना जाऊं, मुझे भी बाबा का वस्त्र चाहिए। तो सभी भक्त बड़े हर्षोल्लास के साथ झूमते गाते हुए जाते हैं। कोई पैदल यात्रा करके जाता है, कोई लेट लेट के जाता है। उन्हें बसंत पंचमी का वो अंत्य वस्त्र चाहिए होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि बसंत पंचमी का जो अंत्य वस्त्र का जो धागा या कपड़ा, आपको एक टुकड़ा भी अगर मिल जाता है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। क्योंकि वो कपड़ा जब आप लाके अपने घर में रखते हो तो उसके बाद कहा जाता है कि घर में धन धान्य की बरकत होती है, संतान सुख मिलता है, गरीबी दूर होती है, बच्चे पढ़ाई में अच्छे निकलते हैं। हर चीज़ में, हर तरीके से वो बाबा का जो अंत्य वस्त्र होता है ना, वो एक किसी चमत्कार से कम नहीं होता। तो बाबा का अंत्य वस्त्र पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। और फिर जो
वो अंत्य वस्त्र उतारने के बाद जो बाबा का श्रृंगार होता है केसरिया फूलों से, वो श्रृंगार तो देखने वाला होता है। और फिर जो भजन कीर्तन और बाबा के दरबार की रौनक होती है, वो अभी बड़े बड़े मंदिरों में तो सब जगह ही होती ही है, बट हमारे गुना में भी अब काफ़ी बाबा का जो श्याम परिवार है वो गुना में भी बहुत बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे करके। बाबा के दीवानों की कमी पूरे भारत देश में वैसे तो नहीं है, बट हाँ गुना में भी अब ऐसा लगता है कि बाबा के बहुत दीवाने हो गए हैं। तो झूमते हैं, गाते हैं, बाबा का कीर्तन करते हैं। अब जो बसंत पंचमी आ रही है 2 दिन बाद, उस दिन भी बाबा का जगह जगह दरबार सजेगा। पीले चावल बनेंगे, हलवा बनेगा पीला, भोग लगेगा और सभी भक्त बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्म बसंत पंचमी का त्यौहार मनाएंगे। तो चलिए हम लोग भी खाटू श्याम जी के मंदिर जाएंगे, बाबा का वस्त्र की आस लेके कि हमें भी वो वस्त्र मिले। तो चलिए, आज मैंने अपनी मन की बात में जिक्र किया चमत्कारी खाटू श्याम जी के चमत्कारी अंत्य वस्त्र का। मुझे पता है ये सभी लोगों को पता है, क्योंकि जो जो श्याम प्रेमी हैं उन्हें सबको पता है बाबा के बारे में। बट कई लोग ऐसे हैं जो मेरा व्लॉग देखते हैं, वो श्याम परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा सा बाबा श्याम की इस पौराणिक कथा का आपके साथ जिक्र किया। और आप लोगों को पता है मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मेरा परिवार आप ही लोगों की वजह से तो बड़ा हो रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर गप्पू भैया ने चाय भी बनाई है कि नहीं, अपने काम करते हैं। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, बाय बाय। आज मैंने सुबह सांभर थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था, तो अब मैं फटाफट सांभर के साथ बना रही हूँ उप्पम और प्याज वाले अप्पे। प्याज वाले अप्पे मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं और गप्पू भैया को भी पसंद है। और उप्पम तो पता है सभी को पसंद आता है सॉस के साथ, लेकिन मेरा सांभर भी रखा हुआ है।